चलिए देखते हैं कल हमने क्या बताया था। देखिएगा रासायनिक इकाई में हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ा था। आज वाले में देखिए क्या पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था नॉर्मलता हो गया था, नॉर्मलता क्वेश्चन भी कर लिए थे, उसके बाद मोलरता भी पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक चलते हैं मोललता। क्या है मोललता? नट मोलरता। मोलरता अलग होता है, मोललता अलग होता है मेरे भाई, समझ लीजिएगा। ये अलग होता है, वो अलग होता है। ये देखिएगा इसके क्वेश्चन बहुत जोरों तोरों से पूछा जाता है। देखिएगा इसमें हमने ये चीज़ क्यों लिखा, देखिएगा आपके क्वेश्चन में कभी कभी देसी सेंटीमेंटी मतलब यही सब ढेर सारा देता है। तो हमने क्या लिखा, जब भी एक मोल विलयन की बात किया जाए तो उसका मान समझ लीजिए कितना है, 1/1 कितना है, 1 एम मतलब मोल। क्या है मोल। मोल को किससे लिखते थे, एम से ना, तो वही है। अगर सेंटीमोलर की विलयन पता जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम देखिएगा 50 ग्राम NaCl को 1 सेंटीमोलर विलयन में घोला गया तो इसका विलयन के ज्ञात करिए। सेंटीमोलर की जगह पे क्या रखेंगे, सेमीमोलर पे, तो 1/2। ये सबका मान है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। जैसे 1 सेंटीमीटर में होता है ना, मैथ वाले जानते हैं, ऐसे ये भी होता है। देखा देखिएगा याद। एक मोल विलयन में कितना होता है, 1 एम मतलब 1 मोल। सेमीमोलर में 1/2 एम। डेसीमोलर में कितना, 1/10। सेंटीमोलर में कितना होता है, 1/100। और मिली मोलर विलयन में 1/1000। और पेंटीमोलर विलयन में 1/5। पेंटामोलर विलयन में क्या होता है, 5। और डेकामोलर विलयन में कितना होता है, 10 मोल। क्या होता है, मोल। ये देखिएगा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास कोनो ट्रिक नहीं होती। समझ में आया। अब देखिएगा ये क्या होता है, मोललता। अगला टॉपिक अभी क्वेश्चन कराएंगे तो माध्यम में आगे इसी में करा देंगे मोललता। तो इनका यूज क्या होता है, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप कर लीजिए। समझ में आया। इसीलिए देखिए कुछ क्वेश्चन सेंटी और डेका मेका ये सब दिया जाता है, तो इसलिए हमने ये वैल्यू लिखी। अब एक को वैल्यू अलग से नहीं आएगा, समझ में। मोललता क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर मोललता पूछा जाए, एक सेकंड इसे इरेज करते हैं ताकि जगह मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं मोललता क्या होता है। मोललता, मोललता। ये हम कितनी बार मोललता अलग होता है, मोललता अलग होता है। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है। आज तक जितने भी पढ़े नॉर्मलता मोललता, ये विलय के लिए पढ़े थे। किसके लिए थे, विलय। विलय मतलब जो कम मात्रा में प्रयुक्त होता था, यही अंतर होता है। ये विलय के लिए पढ़े थे, नॉर्मलता मोललता। अब ये जो आया है मोललता, इसे किसके लिए पढ़ेंगे, इसे किसके लिए पढ़ेंगे, विलायक के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, विलायक। विलायक के लिए पढ़ेंगे। आप तक अभी कोई विलय मतलब विलय के लिए पढ़े थे, अब किसके लिए पढ़ेंगे, बोल विलायक के लिए। ये किसके लिए पढ़ता है, मोललता। चलिएगा इसका सूत्र क्या होता है, सॉरी पहले डिफिनीशन देखते हैं उसके बाद सूत्र देखिएगा। 1000 ग्राम, क्या करिएगा, 1000 ग्राम या 1 kg। क्या है, 1 kg। 1 kg विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। क्या है, मोलों की संख्या, वही कॉन्सेप्ट है। बस वहाँ पे जहाँ ये देखिएगा विलायक के लिए पढ़ते थे, सॉरी विलय के लिए पढ़ते थे, विलायक के लिए पढ़ेंगे। चलिए मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की, उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता। मोललता कहलाती। देखिए अगर पूछा जाए मोललता क्या होता है, 1000 ग्राम या 1 kg। क्या कहिएगा, 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता। देखिएगा इससे देखिएगा, या तो स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी या तो स्मॉल एम से कर दीजिए, नहीं ml कर दीजिएगा। ml से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ml से प्रदर्शित
क्या है, प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे, एमएल से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब देखिएगा इसका फार्मूला भी देखेंगे, क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता क्या है, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। चलिए फार्मूला देखेंगे, सूत्र, व्हाट इज फार्मूला ऑफ मोलरिटी, क्या कहते हैं, मोलरिटी। देखिएगा इसे कहते हैं इंग्लिश में, लिख लीजिएगा, मोलैलिटी, क्या कहते हैं, मोलैलिटी। अब देखिए वो हो गया ना मोलैलिटी। अब देखिए फॉर्मूला किसका देखेंगे, मोललता का, मोललता, मोललता, मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होगा, देखिएगा, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टा, बट्टे क्या होगा, विलायक का भार, क्या है, विलायक का भार, किसमें है, केजी में, याद करे रहिएगा, केजी केजी केजी। अब चलिए देखिएगा मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, क्या देखेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ की भार, क्या कहेंगे, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, बट्टे, बट्टे क्या होगा, विलायक का भार, बट्टे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, विलेय का क्या होगा, अणु भार, यही होता है। अब जब मिला देंगे इन दोनों को, अब इन दोनों को मिला देंगे क्या होगा, मोललता। अब दोनों को मिलाइए, देखिए क्या बनता है, विलेय क्या, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, बट्टे, सॉरी, बट्टे क्या होगा, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार इंटू क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में, विलायक का भार, का भार केजी में। देखिएगा यही होता है मेन फार्मूला आपका, यही है मेन फार्मूला। आप देखा इतना बड़ा तैयार ना कर सकते, अब क्या करिएगा, इसे छोटे में कर दीजिएगा। मोललता को हमने क्या कहा, ml से लिखते हैं, हो गया। विलेय पदार्थ का क्या है, मात्रा ग्राम में, स्मॉल w लिखिएगा, अब बट्टे होगा। अब देखिए विलेय का अणु भार, अणु भार को यहाँ क्या करिएगा, यम लिखिएगा, क्या करिएगा, यम लिखिएगा, और इंटू स्मॉल एम लिखिएगा, ये क्या है। अब विलायक का अणु भार को किससे लिखते हैं, डब्लू, यानी किसमें है, केजी में, कैपिटल डब्लू। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा, देखिएगा विलेय क्या होता है, विलायक। अब वैल्यू कैसे पहचानेंगे, जो कम वाला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, विलेय, तो जो अधिक वाला रहेगा वो क्या रहेगा, विलायक। अब देखिएगा यही फार्मूला आपका बन गया है, इसे याद करे रहिएगा। अब देखिएगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा भी करना पड़ता है, यहाँ पे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। अब जब पूछा जाए डब्लू क्या है, डब्लू है देखिएगा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, हो गया। और यम क्या पूछा जाए तो क्या है, अणु भार, क्या है, अणु भार। डब्लू क्या पूछा जाए, डब्लू क्या है, विलायक का भार, क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। समझ में आया, यही है देखिएगा मोललता। मोललता में जब पूछा जाए पेपर में तो इतना ही लिखा जाता है, या तो मोललता पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर में। और 2 नंबर में इतना भी लिख के ये भी डायरेक्ट लिख देते हैं तब पर भी सही है, या तो इतना क्या करिएगा पूरा फिर
डेरिवेशन करके छाप देंगे और क्या करें। देखिए मोलरता क्या होता है, 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की क्या है, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या उस विलय की क्या कहलाती है, मोलरता। इट इज डिनोटेड बाय ml। हो गया, इसे ml से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या होता है, मोलरता देखिए विलय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे विलायक का भाग केजी में, केजी मतलब किलो। अब देखिए मोलों की संख्या का विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अणुभार। अब मोलरता क्या होता है, विलय का पदार्थ की मात्रा में, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार। ओवरऑल जिसे जिससे प्रदर्शित करते थे हमने वो क्या यहाँ पे लिख दिया, एक छोटा फार्मूला प्राप्त किया और छोटे फार्मूला से इसी से आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल देखिएगा होता कैसे है, सिंपल तरीका है, चलिए देखते हैं। हो गया है, चलिए देखते हैं। चलिएगा लिखिएगा क्वेश्चन। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम H2SO4 क्या है, सॉरी H2SO4 मत करिएगा, NaOH लिखिएगा। क्या लिखिएगा, NaOH को 500 ग्राम विलायक में, क्या है, विलायक में घोला घोला गया है तो इस विलयन की इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन, देखिएगा 50 ग्राम NaOH को 500 ग्राम विलायक में घोला गया है तो इस विलयन की क्या ज्ञात करना है, इस विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोलरता। 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 देखिएगा जब देखिएगा ml में वैल्यू दिया रहेगा तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा। जब ml में वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए फार्मूला क्या था, ml बराबर स्मॉल w इंटू m इंटू डब्ल्यू किसमें, केजी में। अब ग्राम में दिया है ना, अब देखिएगा W 50 ग्राम। अगर वैल्यू न समझ में आए, अगर कम वाला हमेशा क्या होता है स्मॉल W और ज़्यादा वाला क्या होता है हमेशा कैपिटल W। तो क्या करिएगा, कम वाला 50 ग्राम यम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकाल लीजिएगा। यहाँ से निकल जाएगा सोडियम 23 प्लस 16 प्लस 1, जब चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ लिख दीजिएगा 40 और इसकी वैल्यू कितना दिया है 500, कितना दिया है 500 हो गया। अब देखिए क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 कम 5 5 धम्मा 50, कितना हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 400, 4 1 कम 4 2 0 400। अब क्या करिए, जब इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 400 में 1 को दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे, हो गया 100 हुआ। कुछ इसको हल कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही समझ में आएगा। देखिएगा मैथ में आता होता है नहीं ज़्यादा, बस हमने बता दिया ये कैसे होता है। चलिए देखिएगा 50 ग्राम NaOH को 500 ग्राम विलायक में घोला गया है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमने जैसा वैल्यू दिया था वैसे रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया,
कॉन्सेप्ट को क्या कहा, धीरे धीरे स्टेप वाइज हल कर दिया, हो गया। अब चलिएगा इसके बाद देखते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। क्या होता है मोल प्रभाज। अगला टॉपिक देखिएगा मोल प्रभाज क्या होता है। फार्मलता, चलिए देखते हैं फार्मलता होता क्या है, उसके बाद मोल प्रभाज लिखेंगे। फार्मलता, फॉर्मेलिटी, फार्मलता क्या होता है? देखिए फार्मलता समझिए, बहुत सिंपल तरीका है फार्मलता में। देखिएगा एक बताते हैं फार्मलता होता क्या है। फार्मलता ही मोलरता होता है। क्या होता है? फार्मलता ही क्या होता है? मोलरता होता है। पूछेंगे कैसे? जब दोनों एक ही है तो आया का है भाई। तो देखिएगा मोलरता और फार्मलता में समझिएगा अंतर क्या होता है। मोलरता और फार्मलता, फार्मलता देखिएगा यही होता है, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? क्वेश्चन भी सेम होगा उसका, लेकिन होता क्या देखिएगा, इसमें क्या होता है? वियोजन। फार्मलता में बस क्या होता है? संयोजन और वियोजन होता है। क्या होता है? संयोजन और वियोजन होता है। या तो संयोजन न करके क्या कर दीजिएगा, संगुणन और वियोजन होता है। क्या होता है? संगुणन, संगुणन और वियोजन। क्या होता है? संगुणन और वियोजन। संगुणन मतलब जुड़ना, संगुणन शब्द का मतलब होता है जुड़ना, और इसका मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। बस इसमें देखिए फार्मलता में इसमें नहीं होता संगुणन और वियोजन, और इसमें फार्मलता में क्या होता है? संगुणन और वियोजन। और संगुणन और वियोजन का मतलब क्या होता है? सिंपल तरीका है, देखिएगा संगुणन और वियोजन का मतलब। चलिए देखिएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे हमने क्या लिया? HT CH3COOH। क्या लिया हमने? CH3COOH। हमने 2 अणु लिए। कितना? 2 अणु लिया। अब देखिएगा अगर संगुणन होगा, लेकिन आपको पता नहीं, जब उसमें प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिएगा हम ऐसे ही बता दें CH3COOH। अब देखिएगा इसके ट्वाइस मतलब 2 नहीं है, एक ही है। अब देखिएगा जब वैल्यू 2 से 1 बन जाए, जब 2 वैल्यू से 1 बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? संगुणन। क्या कहेंगे? संगुणन। अब देखिएगा 2 वैल्यू से एक वैल्यू से कितना बन जाए? 2। एक वैल्यू से कितना बन जाए? 2। उसी को क्या कहेंगे? वियोजन। क्या कहेंगे? वियोजन। समझ में? देखिएगा नहीं समझ में, ये 2 1 आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल तरीका देखिएगा, अगर देखिएगा अगर हम डालेंगे जैसे कि कोई तत्व डालेंगे, जैसे HT कमल है, हमने 2 अणु लिया। क्या ये HT कमल हमने 2 अणु लिया, और जैसे पानी में घोलेंगे, अलग अलग अणु था, मान लीजिए क्या अलग अलग है। अब जब दोनों एक ही में मिल जाएगा, जब दोनों एक ही में मिल जाएगा क्या हो जाएगा? संगुणन। अब जैसे कि हमने एक लिया था पहले, अब क्या लिया हमने? एक HT कमल लिया और उसे पानी में डाल दिया, तो ये क्या अलग हो गया? क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन। लेकिन इसमें होता क्या? हमने दिया क्या है? देखिए जब अणु बाहर निकालेंगे तो इसमें अंतर आएगा। क्या आएगा? अंतर आएगा। कहीं इसका 60 होगा, कहीं 120 होगा। देखिएगा 60 120 ऐसे ही होता है, अणु भार का अंतर होता है। लेकिन क्वेश्चन करते समय आपको दिया जाएगा इसका कितना वैल्यू होता है, बस समझिएगा। फार्मलता ही मोलरता होता है, मोलरता ही फार्मलता होता है। बस फार्मलता में अंतर क्या होता है? इसमें संगुणन और वियोजन होता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, तो जब संगुणन रहेगा वैल्यू जितना रहेगा अणु भार, उसका क्या करिएगा? दुगुना कर दीजिएगा। तो संगुणन अगर वियोजन हो रहा है तो जितना वैल्यू दिया उसका आधा कर दीजिएगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा 60 है, अगर आपका वियोजन संगुणन हो रहा है तो इस वैल्यू को क्या करिएगा? 2 से गुणा कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 20। अगर क्या हमें वियोजन, तो इसको क्या करिएगा? तोड़ दीजिएगा। किस में हो जाएगा? 60 60 में टूटेगा, तो वैल्यू क्या रखा जाएगा? 60। समझ में आया? क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन ये ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। चलिए देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। 1000 ml विलयन में उपस्थित
1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की सूत्र द्रव्यमानों की संख्या मानों की संख्या क्या है? 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती है। हो गया। देखिएगा फॉर्मलता ही मोलरता होता है, सेम सूत्र वही होगा। चलिए सूत्र भी लिख लीजिए। इसे क्या देखिए फॉर्मलिटी कहते हैं इंग्लिश में। इसे क्या करेंगे, उसे यम से प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसे यम से प्रदर्शित करेंगे। किससे? चलिए सूत्र लिख लीजिएगा। फॉर्मलता होता क्या? फॉर्मलता देखिएगा विलेय पदार्थ की सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। किसमें है? लीटर में। चलिएगा सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या होती है वो लिखिएगा। सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या होती है? चलिए देखिएगा सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या होती है। विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार। क्या है? विलेय का अणु भार। हो गया। अब देखिए फॉर्मूला पूरा दोनों को मिला देंगे, हो क्या जाएगा? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार इंटू क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। हो गया। ये रहा मेन फार्मूला। अब इसी से देखिए क्या होता है। फार्मूला बनेगा, इतना बड़ा लिखावट है, इसे कम कर दीजिएगा। स्मॉल w दो अणु भार को क्या लिखते थे? यम विलयन का आयतन लीटर भी। बस सेम कंडीशन किससे प्रदर्शित करेंगे? यम से। फॉर्मूला ये सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? सूत्र हो गया। समझ में? ये देखिएगा हो गया। देखिएगा फॉर्मूला 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? फॉर्मूला। क्या कहलाती है? फॉर्मूला क्या होता है? विलेय पदार्थ की सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या? विलेय पदार्थ की भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार। और इजी हमने कर दिया। अब न्यूमेरिकल सेम उसी लगे, जितना मोलरता लगाया था वो आप क्या कर दीजिएगा? फॉर्मूला कर दीजिएगा सेम न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला का न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता, समझ में? आप बात बताएंगे मोल प्रभाव होता क्या है? मोल प्रभाव का न्यूमेरिकल हम बताएंगे ये होता क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मलता, एक मोलरता और एक मोलरता, और चौथा चार मोल प्रभाव। समझ में आया? ये देखिएगा मोल प्रभाव बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही।